नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नमित निटारवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन, डायरेक्टर आरो स्पाइन एंड बोन हॉस्पिटल जयपुर। आज अपना टॉपिक रहेगा, क्या स्लिप डिस्क के केसेज में बैक टेढ़ी हो जाती है, स्पाइन टेढ़ा हो जाता है? यस, ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो आज अपन इसके बारे में पता करेंगे कि अपनी बैक टेढ़ी क्यों हो जाती है और किन किन पैथोलॉजी में टेढ़ी हो जाती है। देखो, बैक एक्चुअली टेढ़ी जो केवल स्लिप डिस्क के केसेज में, जिनको कमर दर्द वाला जो रेसेंट केसेज हुआ है उनमें होने का मेन कारण रहता है जनरली स्लिप डिस्क, या जैसे डिस्क में थोड़ा सा रप्चर हो गया जिसको मेडिकल लैंग्वेज में एन्युलर टियर बोलते हैं, या डिस्क का थोड़ा सा प्रोट्रूजन हो गया या एक्सट्रूजन हो गया। तो इन केसेज में क्या होता है कि स्पाइन की एक तरफ की मसल्स ज्यादा स्पाज्म में आ जाती है, तो फिर स्पाइन एक तरफ टेढ़ा हो जाता है। जैसे ये स्पाइन है, तो ये स्पाइन अगर इधर की मसल्स लेफ्ट की ज्यादा होगी तो स्पाइन लेफ्ट साइड में टिल्ट हो जाएगा, अगर राइट की ज्यादा स्पाज्म होगी तो ये स्पाइन राइट साइड में टेढ़ा हो जाएगा। तो जिन केसेज में रिसेंटली दर्द हुआ है, जिसको बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है और स्पेशली यंग एज में, तो उसको अपन स्पाइन टिल्ट बोलते हैं और वो मसल स्पाज्म की वजह से होता है। जैसे स्पाइन इधर राइट साइड और लेफ्ट साइडेड टिल्ट हो गया हो। और कुछ केसेज में इनमें अपन, जैसे आपने एक्सरे में या कहीं पे पढ़ा होगा कि एक्सरे में लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस या एक्स एग्रीगेटेड लंबर लॉर्डोसिस, वो भी डिपेंडिंग अपॉन पैथोलॉजी स्पाइन की मसल्स का स्पाज्म होने की वजह से कई बार स्पाइन का कर्वेचर ये नॉर्मल ऐसा लॉर्डोसिस रहता है तो वो सीधा हो जाता है, तो लॉस ऑफ लॉर्डोसिस हो जाता है। और कई बार ये पीछे की बैक मसल्स में स्पाज्म बहुत ज्यादा हो जाता है तो लॉर्डोसिस बहुत ज्यादा भी हो जाता है, जिसमें अपन बोलते हैं कि लॉर्डोसिस उसका बढ़ गया है, एक्स एग्रीगेटेड लॉर्डोसिस उसको बोल देते हैं। तो ये जो फेजेज होती हैं ये एक टेम्परेरी होती है। अगर अंडरलाइन कारण को अपन ने ट्रीट कर दिया तो वो स्पाइन वापस सीधा हो जाता है। अब रही बात कुछ केसेज में, जैसे जिनमें अपन ने देखते हैं कई बच्चे जिनका जन्मजात या बच्चे डेवलप हो रहे हैं तो उनका स्पाइन टेढ़ा हो जाता है, तो वो एक डिफरेंट एंटाइटी है जिसमें स्कोलियोसिस बोलते हैं, वो परमानेंट होता है। उनको अपन या तो पेशेंट उसी केसेज में कंफर्टेबल है तो कुछ नहीं करते हैं, या बहुत ज्यादा डिफॉर्म्ड है तो वो केसेज में अपने को सर्जरी करनी पड़ती है। तो हर स्पाइन जो टेढ़ा होता है जरूरी नहीं वो परमानेंट है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। या ओल्ड एज में जैसे स्पाइन टेढ़ा होता है तो वो जनरली डिजेनरेटिव स्कोलियोसिस होता है, मतलब उम्र के हिसाब से होने वाले घिसाव की वजह से स्पाइन टेढ़ा हो गया है और उनकी वजह से फिर वो स्पाइन एक तरफ स्कोलियोटिक हो जाता है, राइट या लेफ्ट में टिल्ट कर देता है। तो ऐसे केसेज में अगर पेशेंट को ज्यादा दिक्कत होती है तो अपन सर्जरी करके उसको सीधा कर देते हैं। तो स्पाइन टेढ़ेपन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप ये जो नंबर है इन पे आप कभी भी क्वेरी कर सकते हो। हमारी हॉस्पिटल का जो टाइमिंग है मंडे से लेके सैटरडे तक रहता है, और अगर आपको कोई भी इसमें लगी कोई भी क्वेरी हो तो आप इसको पूछ सकते हो। थैंक यू, नमस्ते।